ईश्वर की वापसी का स्वागत है। ईश्वर की वापसी का स्वागत है। 5 साल बीत गए। यूनचंग, मैं लू यूशंग आखिरकार वापस आ गया हूँ। ईश्वर, आपकी आगे की क्या योजना है? 10 साल पहले मेरे पिता, जो पहले ईश्वर थे, उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। मुझे और मेरी बहन को अपनी पहचान छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा और हम सड़कों पर भटकते रहे। इन पिछले 10 सालों में यूनचेंग बिना किसी नेता के था, लेकिन अब से पूरी कमान आप संभालेंगे। 5 साल पहले द डोंग फैमिली के परिवार के मुखिया ने गोद लिया था मुझे और मेरी कमजोर और बीमार बहन यूयू को। आपने डोंग जेंतियन की खातिर 5 सालों तक नानजियांग के रूप में अपनी पहचान छिपाई। उनके उस एहसान का कर्ज आप बहुत पहले ही चुका चुके हैं। अभी भी एक काम करना बाकी है। ईश्वर, द डोंग फैमिली की छोटी बेटी के लिए शगुन का सामान तैयार कर लिया गया है। बहुत अच्छे। अभी इसी वक्त द डोंग फैमिली के लिए निकलो। ईश्वर, बुरा समाचार है। द डोंग फैमिली के यहाँ कुछ बुरा हुआ है। ऐसी क्या बात है जो तुम इतने घबराए हुए हो? द डोंग फैमिली के घर में अंतिम संस्कार हो रहा है। वो कौन चला गया? आखिर वह कौन है? वह कुमारी यूयू है। तुमने किसका नाम लिया? नानयोंग, हम इस घटिया औरत के शोक गृह में ऐसी चीजें कर रहे हैं, क्या यह सही है? क्यों? तुझे डर लग रहा है कि वह भूत बनकर तुझे ढूंढने आएगी? इसमें मेरा क्या लेना देना? मुझे क्या पता था कि वह छत से कूद जाएगी? भूलना मत, उसका एक भाई भी है। तू लू यूशेंग उस बेकार इंसान की बात कर रहा है? शायद वह बहुत पहले ही नानजियांग में खत्म हो गया होगा। तेरा मंगेतर नानजियांग में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और तू उसकी बहन के शोक गृह में मजे कर रही है। क्या औरत है तू? डोंग रोक्सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? लू यूशेंग, तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे लगा पता नहीं कौन है, पर यह तो द डोंग फैमिली का घर जमाई है। डोंग रुअक्शे, मैंने द डोंग फैमिली के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? तुमसे सगाई मेरे पिता के दबाव में हुई थी। अब मेरे पिता चले गए हैं, तो अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। अब जब मेरे पिताजी चले गए हैं, तो अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। लू यूशेंग, तू बाहर खतरों से खेल रहा था और मैं यहाँ घर पर तेरी पत्नी के साथ मजे कर रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन सच तो यह है कि तेरी पत्नी सच में कमाल की है, बड़ी लाजवाब है। तुम लोग यहाँ मेरी बहन की प्रार्थना सभा में ये सब कह रहे हो। आखिर मेरी बहन के साथ क्या हुआ था? तुझे इतनी जल्दी पता चल गया कि तेरी बहन चली गई है? तेरे मुखबिर तो बड़े तेज हैं। तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। लू यूशेंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? मैं तुझे बता दूं कि तेरी बहन ने अपराध बोध की वजह से खुद को सजा दे दी। खुद को सजा दे दी? उसने 4 बड़े परिवारों द्वारा मिलकर नए स्वामी को तोहफे में दिए जाने वाले कीमती गहने, दानव की आंख चोरी किए थे। उन 4 परिवारों और नए स्वामी को नाराज करने के बाद उसे भारी सजा भुगतनी ही थी। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बहन कभी चोरी नहीं कर सकती। तू झूठ बोल रहा है। मेरी बहन कभी चोरी नहीं कर सकती। तो ऐसा करो, उसे उसकी कब्र से खोदकर बाहर निकालो और उससे खुद ही पूछ लो। प्रिय, तू उसकी उस बहन को भूल गया क्या, जो काफी पहले जलकर राख हो गई थी? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। उसने 4 परिवारों से चोरी की थी। उसने उन 4 परिवारों से चोरी की थी। वह तो अब राख बन चुकी है। दानों की आंख, क्या वाकई इसे यूयू ने चुराया है? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। यूयू ने ऐसा कभी नहीं किया होगा। इसे यूयू ने कभी नहीं किया। ईश्वर, क्या आप ठीक हैं? ईश्वर, मुझे एक सुराग मिला है।
छोटे नन्ही कुमारी, कोई ऊपर से कूद रहा है। जल्दी चलो। ये क्या है? यह है कुमारी यूयू के गिरने से पहले की C.C.T.V फुटेज है। ये क्या है? यह यूयू के इमारत से गिरने से पहले की CCTV फुटेज है। वह औरत कौन है? वह सी वानमेंग है, द सी फैमिली की दूसरी मिस। घटिया घटिया लोग। ईश्वर, कृपया शांत हो जाइए। वे लोग कौन हैं? वे 4 बड़े खानदानों के वारिस हैं जो हैं डोंग रुओशुए, नान योंग, शी वानमेंग, शी जामिंग और बेई शाओ। उन लोगों ने क्या किया? इन 5 सालों में जब आप यहां नहीं थे, वे सब यूयू को लगातार परेशान कर रहे थे और उसे टॉर्चर कर रहे थे। वाह, क्या बात है इन 4 खानदानों की। कृपया आदेश दें ईश्वर, मैं अपने आदमियों को साथ ले जाकर इन 4 खानदानों को धूल चटा दूंगा। कृपया हमें आदेश दें ईश्वर। नहीं, जांच जारी रखो, मैं खुद उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। जी सर। 1 महीने पहले 4 बड़े खानदानों को पता चला कि नए ईश्वर पद संभाल रहे हैं, तो उन्होंने मिलकर डेविल्स आई हीरा खरीदा ताकि उसे आपको पहली मुलाकात के तोहफे के रूप में दे सकें। लेकिन कहते रहो। डेविल्स आई अचानक चोरी हो गया और उनके पास कोई सबूत न होने के बावजूद उन्होंने कुमारी यूयू पर झूठा आरोप लगा दिया। तो फिर वो डेविल्स आई कहाँ है? वह अभी तक नहीं मिला है। वे अब डेविल्स आई के जितने ही मशहूर एंजल स्टीयर को बदले में देने के लिए ढूंढ रहे हैं। उन 4 खानदानों का भी क्या हाल है? द डोंग फैमिली के मुखिया की 2 दिन पहले बीमारी से मौत हो गई और अब डोंग रुओशुए उस खानदान की मुखिया है। कोई ताज्जुब नहीं कि वह औरत इतनी घमंडी क्यों है। दक्षिण और पश्चिम के दोनों खानदानों का अब वैवाहिक रिश्ता है और शी वानमेंग और डोंग रुओशुए बेहतरीन सहेलियां हैं। सहेलियां? क्या शीवान मेंग जानती है कि उसके मंगेतर का उसकी अपनी ही सहेली के साथ नाजायज रिश्ता है? शी वानमेंग अभी शी जामिंग के साथ लॉन्गटेंग ग्रुप के प्रोजेक्ट को हासिल करने की जंग लड़ रही है। उसे द डोंग फैमिली के सहारे की जरूरत है। ये सब बिना जमीर के गिरे हुए लोग हैं। जहां तक द बी फैमिली के बड़े बेटे की बात है, वह 2 दिन पहले बिजनेस के सिलसिले में विदेश चला गया। ईश्वर, आप किसके साथ शुरुआत करना चाहेंगे? फॉरेन एंजल स्टीयर का पता लगाओ और लॉन्ग टैंक ग्रुप को खरीद लो। जी ईश्वर। एल्डरनान, आपको बहुत बहुत बधाई हो। एक और नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। मुझ जैसे बूढ़े आदमी ने आज बस एक छोटी सी उपलब्धि हासिल की है और आप सभी को यहाँ आने का कष्ट करना पड़ा। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रोशु जानते हैं कि आपको कीमती पत्थर पसंद है, इसलिए वो खास तौर पर आपके लिए एक तोहफा ढूंढ कर लाए हैं। इस हरे पत्थर की चमक को देखकर लगता है कि इसकी कीमत कम से कम $10 लाख होगी। अगर आपको यह पसंद है तो फिर 10 लाख ही क्यों, चाहे इसकी कीमत $1 करोड़ ही क्यों ना हो, मैं इसे आपके लिए जरूर ले आती। द डोंग गर्ल, तुम बहुत समझदार हो। यह डोंग रुओशुए हमें और द शी फैमिली को कुछ समझती ही नहीं है। मैं कह रहा हूं एक्सी वानमेंग, तू इतना बेकार क्यों है? जिसे पता ना हो उसे तो यही लगेगा कि वही इस घर की मालकिन है। तुम इतने बेकार क्यों हो? जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि घर की मालकिन वह है। वानमेंग, मुझे माफ करना। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हारी सारी चमक चुरा ली? बिल्कुल नहीं रोशियो, हम आखिर अच्छे दोस्त हैं। अरे, मुझे पता था कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। लू युशेंग, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैं द डोंग फैमिली का दामाद हूँ और जब चारों परिवारों की मुलाकात हो रही हो तो मेरा आना तो लाजिमी है। तुम जैसे बेकार इंसान का मुझसे रिश्ता जोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? शायद तुम्हें निराशा होगी, लेकिन इस बार मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो फिर किससे मिलने आए हो? क्या तुम अपनी उस बहन को ढूंढ रहे हो जो अब इस दुनिया में नहीं है? मिस सी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम लू युशेंग है। ये आपके लिए है। एंजल के आंसू? एंजल के आंसू?
ये तो एंजल्स टीयर्स। एंजल्स टीयर्स तुम्हारे पास कैसे आया? मिस सी, लगता है तुम इस हार को पहचानती हो। ये नकली है। कुछ लोगों को जब अंगूर नहीं मिलते तो वो उसे खट्टा ही बताते हैं। मैं जल रही हूँ। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। मिस डोंग, कृपया अपनी सीमा में रहें। लू यूशेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अच्छा हुआ आज जब चारों बड़े परिवार यहाँ मौजूद हैं तो मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूँ कि हमारी सगाई यही खत्म होती है। तू मुझसे सगाई तोड़ रहा है? तेरी औकात ही क्या है? मैं ऐसी औरत से शादी नहीं करूंगा जो मुझे धोखा दे रही हो। लू यूशेंग, ये नकली चीजें दिखाकर मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं लू यूशेंग हमेशा असली और सच्ची चीजें ही देता हूँ। अभी भी अपनी बात पर अड्डे हो। हमारे चारों बड़े परिवारों ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी जो हमें नहीं मिला वो तेरे जैसा मामूली आदमी लाएगा। तू इस लायक है? तुम्हें नहीं मिला तो इसका मतलब बस ये है कि तुम निकम्मे हो। तेरी तो। लू यूशेंग, तू और लू यू ये वाकई सगे भाई बहन हो। एक चोर है और दूसरा धोखेबाज। चुप हो जाओ। मेरी बहन की बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहन की बेइज्जती मत करो। यहां मौजूद हर कोई जानता है कि तुम्हारी बहन एक चोर है। चुप हो जाओ। नया ईश्वर जल्द ही युनचेंग आ रहा है। अगर उसे पता चल गया कि तुम्हारी बहन ने उसका तोहफा चुराया है तो क्या होगा? डेविल्स आई चुराना और नकली एंजल्स टीयर्स बनाना। ईश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। इतना यकीन है? लगता है कि तुम्हारी ईश्वर के साथ काफी पहचान है। हाँ, बेशक। कौन नहीं जानता कि मेरा नान परिवार का युनचेंग में क्या रुतबा है। जरा सुनाओ। ईश्वर का पद 10 सालों से खाली था। अगर मेरे दादाजी ने इतने अच्छे से राज नहीं किया होता और अपनी जान नहीं लगा दी होती तो युनचेंग अब तक बर्बाद हो चुका होता। नैन योंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि ज्यादा मत बोलो। तुम्हारे दादाजी इतने महान हैं तो फिर उन्होंने खुद को ईश्वर घोषित क्यों नहीं किया? तू क्या जानता है? आज अगर नया ईश्वर आ भी जाए तो उसे भी मेरे दादाजी को सम्मान देना होगा। ईश्वर का उपहार आ गया है। ईश्वर का आदेश है नान महाशय के लिए एक राख का डिब्बा भेजा जाए। महाराज का आदेश है नान महाशय को ये राख का डिब्बा भेंट करो। हाँ हाँ हाँ, तो यही है वो जिसे तू अपने दादा का सम्मान करना कहता है? तू कौन है? महाराज के नाम का नाटक करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपनी आंखें खोल और इसे गौर से देख। ये तो महाराज की सेना के नए छिंगलोंग हॉल प्रमुख हैं। जी, अल्लाह प्रमुख सिंगलोंग, मेरे पोते ने बदतमीजी की है। कृपया बड़े दिल वाले बनिए और उसे माफ कर दीजिए। आज मैं आपकी उम्र का सम्मान करते हुए इसे छोड़ रहा हूं। सिंगलोंग भाई, महाराज ने मुझे राख का डिब्बा क्यों भेजा है? ये तो तुम्हें अपने प्यारे पोते से पूछना चाहिए। आखिर तूने क्या गुल खिलाए हैं? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं पता। अल्लाह प्रमुख चिंगलोंग, आप देखिए, क्या इसमें कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं है। ईश्वर से दुश्मनी करने का अंजाम बहुत बुरा होगा। चीफ, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। यह सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी है। नान महाशय, ईश्वर अभी भी तुम्हारे चरित्र पर भरोसा करते हैं। ईश्वर बहुत महान है। ईश्वर का आदेश आया है। 4 बड़े परिवार अभी तक घुटनों पर क्यों नहीं बैठे? ईश्वर अब युनचेंग पहुंच चुके हैं। आधे महीने के बाद वह सभी खास मेहमानों के लिए दावत देंगे और उनमें से एक प्रतिनिधि चुनेंगे जो पूरे युनचेंग के प्रबंधन में उनकी मदद करेगा। 4 बड़े परिवार में से जो ईश्वर की मदद करने के लिए सबसे काबिल है वह जाहिर तौर पर नान परिवार ही है। जब मुकाबला बराबरी का है तो मेरा वोट भी दादाजी को जाता है। मैं इसका विरोध करती हूँ।
ग्रैंडमदर शी, तुम्हारा मतलब क्या है? नानयोंग, ये कैसा व्यवहार है? मेरा यही मतलब है। तुम नान परिवार लोग, ऐसा मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम सब खुद राज करना चाहते हो। तुम नान परिवार लोग अब हद पार कर रहे हो। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। ईश्वर, आपकी हिदायत के मुताबिक मैंने दक्षिण पश्चिम के दोनों परिवारों के बीच झगड़ा शुरू करवा दिया है। बहुत अच्छा। अब आगे क्या करना है सर? अब बस इंतजार करो उन्हें आपस में भिड़ने देने का। आप वाकई बहुत समझदार हैं, ईश्वर। वैसे सर, क्या बात है? एक अनजान नंबर से मेरे पास एक वीडियो आया है। वो इसके बारे में है, किस बारे में? मिस यू के बारे में। घटिया इंसान, आखिर ये भेजा किसने है? मैं अभी इसका पता लगाता हूं। मैं तुम सबको इसके लिए सबक सिखा कर रहूंगा। शी जमिंग, तुम आखिर यहाँ मुझसे क्यों मिलने आए हो? बिहन, कल हल्ला प्रमुख चिंगलोंग ने जो भी कहा था, मुझे यकीन है कि तुमने उसे साफ साफ सुना ही होगा। जो कहना है साफ साफ कहो। ईश्वर के लिए यूनचेंग का काम संभालना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम में इतनी काबिलियत है? तो क्या आप में इतनी काबिलियत है? नान परिवार ने यह साफ कर दिया है कि वह इस पद पर बैठना चाहते हैं। तो उससे क्या? नान परिवार हमें अपने रिश्तेदारों के रूप में कभी सम्मान की नजर से नहीं देखते, और यह सब सिर्फ तुम्हारी कमजोरी की वजह से है। तुम मुझे दोष दे रहे हो? तुम तो सच में झूठे आरोप लगाने में माहिर हो। तुम नैन योंग का दिल तक नहीं जीत सकती, और फिर भी परिवार का मुखिया बनने के लिए मुझसे लड़ना चाहती हो। मैं नानयोंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम लोगों ने ही मुझे इस शादी के लिए मजबूर किया था। अब तो बहुत देर हो चुकी है बिहन, मेरी मानो तो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। मुझे लगता है कि पीछे हटने की जरूरत आपको है। शिवान मेंगर, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि मुझे अपना असली रूप दिखाने पर मजबूर मत करो। मुझे लगता है कि तुम अपनी तबाही को खुद दावत दे रहे हो। लू यूशेंग, तुम अंदर कैसे आए? मैं लू यूशेंग जहां भी जाना चाहूं, आज तक मुझे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मैं लू यूशेंग जहां जाना चाहता हूं, वहां मुझे कोई नहीं रोक सकता। लू यूशेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हार देने आया हूं। कल तुमने वो हार स्वीकार नहीं किया था। शिवान मेंग, क्या एक नकली हार ने ही तुम्हें लुभा लिया? बकवास बंद करो। बॉडीगार्ड कहाँ है? बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड कहाँ है? खुद देख लो। यह कैसे संभव है? लू यूशेंग, तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा? ओह, दर्द हो रहा है। छोड़ो मुझे। आराम से, आराम से। दर्द हो रहा है। मिस एक्सी से माफी मांगो। मैं मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। घुटनों के बल बैठकर कहो। छोड़ो मुझे, मैं माफी मांगता हूं। यह लू यूशेंग तो वाकई में बहुत ताकतवर है। मिस सी, तुम बताओ इसके साथ क्या सुलूक करना चाहिए? मैं चचेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। उससे कहो कि वो मुझे छोड़ दे। दीजाइट सीवी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया आप उनसे कहिए कि वे मुझे छोड़ दें। रहने दो, अब तुम यहाँ से जाओ। आपका बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बेवकूफों की टोली, चलो यहां से। लू यूशेंग, क्या तुम्हें अंदाना भी है कि अभी तुमने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? डरने की क्या बात है? अगर वो आने की हिम्मत भी करेगा तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। तुम क्या भगवान पर हमला हुआ है? मैं बस अभी वहां पहुंचती हूँ। क्या हुआ? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो।
बूढ़ा नान, तुम्हारी फिर यहां आने की हिम्मत हुई? मैं क्यों नहीं आ सकता? हर जगह यही खबर फैली हुई है कि तुमने ही भगवान को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची है। बाहर हर कोई बात कर रहा है कि तुमने ही ईश्वर पर हमला करने के लिए गुंडे भेजे थे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे दादाजी ऐसा भला कैसे कर सकते हैं कि वो ईश्वर को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को भेजें? कल ही हल्ला प्रमुख चिंगलोंग ने तुम्हें श्मशान की राख भेजी थी और आज ईश्वर पर हमला हो गया। अब भी कहोगे कि यह सब तुम नान परिवार वालों ने नहीं किया? हाँ, यह तुम्ही ने किया है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो कृपया उसे पेश करें। तुम क्या तुझे अपनी खैरियत की चिंता नहीं है? सब लोग अभी रुक जाओ। अल्लाह प्रमुख चिंगलोंग, ईश्वर पर जो हमला हुआ है वो यकीनन मैंने नहीं करवाया। बुढ़ा नान, अगर तुमने नहीं तो और किसने किया होगा? ओ बुढ़िया, तू ये क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। अगर हम नान परिवार वाले किसी को खत्म करना चाहते तो सबसे पहले इस बुढ़िया को ही सबक सिखाते। तुझे तो मैं अभी बताता हूं। बस बहुत हुआ, लड़ना बंद करो। हम सब एक ही तरफ हैं। ऐसी हरकतें करना शोभा नहीं देता। ईश्वर नान महाशय से मिलना चाहते हैं। बुद्धिया शी, तुम भी उनके साथ अंदर चलो। ठीक है, बस यहीं खड़े रहो, अंदर जाना मना है। इतना रहस्य? क्या सब आगे? ईश्वर, 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 मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं मैंने ये बिल्कुल नहीं किया है। और अगर आपने यह किया हो तो भगवान मुझे सजा दे, मैं अपनी आखिरी सांस तक पछताऊंगा। नान महाशय, मुझे आप पर अभी भी भरोसा है। ईश्वर, आपको इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी। बुरे लोगों पर कभी विश्वास मत कीजिएगा। मैं निश्चित रूप से जांच करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि चारों परिवारों के बीच आपस में लड़ाई हो। इससे सिर्फ उन छिपे हुए दुश्मनों को फायदा मिलेगा, खासकर पड़ोसी फेंग सिटी के उन लोगों को। मुझे तो लगता है यह सब फेंग सिटी के उन कमीनों की हरकत है। नान महाशय, युनचंग में बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मुझ पर वार करेंगे। ईश्वर, ग्रैंड मदर सी, भले ही तुम्हें नान परिवार पर शक हो, लेकिन इसके लिए सबूत पेश करो, वरना इसके बारे में फिर से बात मत करना। मैं जी, ईश्वर। ईश्वर बहुत बुद्धिमान है। ईश्वर की आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ईश्वर की आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अगर मुझे कोई सबूत मिल गया तो तुम और तुम्हारा परिवार, नान परिवार, बिल्कुल खत्म हो जाओगे। ओह, मैं तो बहुत डर गया। ठीक है, अब तुम सब अब यहां से जा सकते हो। जी ईश्वर, जैसा आप कहें ईश्वर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ईश्वर इतना ज्यादा नान परिवार का साथ देंगे। कैसा ईश्वर? कैसा सर? मुझे तो वह एक नंबर का बेवकूफ लगता है। उसने तो कल ही साफ तौर पर नान परिवार को एक खतरनाक धमकी भरा तोहफा भेजा था। बकवास बंद करो। जी ग्रैंड मदर शिवन मैंग, जरा देखो तुम्हारे होने वाले ससुराल वालों ने क्या गुल खिलाए हैं। वे लोग नान परिवार जो कुछ भी करते हैं उससे मेरा क्या लेना देना? बस करो, अब कोई बहस नहीं करेगा। ग्रैंड मदर, अब हमें क्या करना चाहिए? आज रात पूरे शी परिवार का सदस्य को बुलाओ। कोई भी गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। ठीक है। तय किए गए प्लान के मुताबिक काम करो। जी ईश्वर। वक्त हो गया है, अब परिवार के भोज में जाने का समय है। एक नकली चीज लू यूशेंग इसे तोहफे में देते हुए उसे शर्म भी नहीं आई। वैसे बनाया तो इसे काफी असली जैसा है।
ये क्या हो रहा है? मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? मिस शी, मिस शी जल्दी उठो। मिस शी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझ जैसी शरीफ लड़की के साथ बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस शी, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तुम्हें बेहोश होते देखा था। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की। ये जरूर शी जियामिंग ने ही किया होगा। उस घटिया इंसान की ही यह करतूत है। पक्का ये शी जियामिंग ही होगा। ये उस नीच इंसान की करतूत है। उसने क्या किया? कुछ नहीं। क्या तुम्हें शक है कि पानी में उसने कुछ मिलाया था? उसके सिवा और कौन हो सकता है? तो क्या तुम्हारा ये बात ग्रैंड मदर सी को बताने का कोई इरादा नहीं है? दादी बहुत पक्षपाती हैं, बताने का कोई फायदा नहीं होगा। सुनो, अभी जो गलतफहमी हुई उसके लिए सॉरी। ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना? कोई बात नहीं, तुम्हें पता जो नहीं था। तुम अचानक मेरे ऑफिस में कैसे आ गए? मैं यहाँ अपनी कुछ चीजें भूल गया था, बस वही लेने वापस आया था। पर अब देखकर लग रहा है कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। ये वैसे भी तुम्हारे लिए ही था। ये तुम पर बहुत जंचता है। सुनो, क्या तुम मेरे साथ द सी फैमिली के पारिवारिक डिनर पर चलोगे? गलत मत समझना, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे गवाह बनो ताकि हम शी जामिंग की पोल खोल सकें। मैं तुम्हें अपना गवाह बनाने आई हूं, शी जियामिंग के खिलाफ बोलने के लिए। बिल्कुल, मैं तो यही चाहता था। तो फिर चलो। शीवान मेंग अभी तक क्यों नहीं आई? क्या वह अब ग्रैंड मदर शी की बात भी नहीं सुनती? यह शी वानमेंग सच में अब बहुत ज्यादा घमंडी हो गई है। ग्रैंड मदर परेशान मत होइए, आपके पास आपका बड़ा पोता मैं हूं ना। मेरा प्यारा पोता ही मेरा साथ देता है। ग्रैंड मदर तो फिर द शी फैमिली के घर का वारिस। माफ करना आप सभी को, मुझे देर हो गई। वह अभी भी उस लड़के के साथ घूम रही है। लो यूशेंग, तुम यहाँ क्या करने आई हो? सुना नहीं? निकल जाओ यहाँ से। ग्रैंड मदर, लू यूशेंग मेरा मेहमान है। दादी, लू यूशेंग मेरे मेहमान हैं। तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया है? वानमेंग, आखिर ये सब क्या हो रहा है? दादी, मैं बस कजिन से यही पूछना चाहती थी कि उन्होंने मेरे पानी के साथ छेड़छाड़ क्यों की। तुमने उसके पानी में क्या मिलाया है? बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें कब पानी दिया? कजन, मुझे पता है कि घर के मुखिया की कुर्सी के लिए तुम हमेशा मुझसे नफरत करते आए हो, लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम यहाँ ये बेकार की बातें बंद करो और मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना छोड़ो। दादी, इस बार अगर मिस्टर लू ना होते तो शायद मैं। मिस शी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दादी, इसकी बकवास मत सुनिए। वानमेंग, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब जामिंग ने किया है? क्या कोई सीसीटीवी फुटेज है? कैमरा ठीक उसी समय खराब हो गया था, लेकिन उनके अलावा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारा खुद का रचा हुआ नाटक है और तुम बस झूठ बोल रही हो। शी जियामिंग, मैं तुम्हें अपनी औरत को परेशान करने की इजाजत नहीं दूंगा। शी जियामिंग, मैं तुम्हें अपनी औरत को परेशान नहीं करने दूंगा। तुम्हारी औरत? तो तुम दोनों का सच में कोई चक्कर चल रहा है। लू यूशेंग, तुम बकवास बंद करो। ताली एक हाथ से नहीं बजती। वानमेंग, तुम्हें वह अजीब सा पानी पीने के लिए किसने कहा था? दादी, ऐसी बात में भी आप उसका पक्ष ले रही हैं। तुम्हारे गले में जो है, क्या वह वही हार है जो लू यूशेंग ने उस दिन तुम्हें दिया था? मैं नकल है यह जानते हुए भी इसे पहना है। क्या अब भी कहोगे कि तुम दोनों का कोई चक्कर नहीं है? अगर मैंने इसे पहना है तो क्या हुआ? दादी, इस जैसी लालची औरत को बिल्कुल भी घर का मुखिया नहीं बनाना चाहिए। मैं लू यूशेंग कभी नकली चीजें नहीं देता। अभी भी अपनी बात पर अड़े हो। एंजल्स टीयर्स रखने का हक सिर्फ ईश्वर के समान स्वामी को है। तेरी क्या औकात है? लगता है तुम भी नान परिवार की तरह ही उस स्वामी को बहुत अच्छी तरह जानते हो। तुम
कोई है? वो तोहफा बाहर लाओ जो मैंने दादी के लिए तैयार किया है, ताकि इन दोनों की आंखें खुल सकें। कोई है? जरा वह तोहफा लेकर आओ जो मैंने दादी मां के लिए तैयार किया है, ताकि इन दोनों को उनकी औकात पता चले। यह एक जेड जेड की अंगूठी है जिसे चियानलोंग ने पहना था। कैसा लगा? तुमने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होगा, है ना? दादी मां, मैंने इसे पाने के लिए बहुत से लोगों से सिफारिश करवाई है। इसमें $30 लाख से भी ज्यादा खर्च हुए हैं। जो चीज नान परिवार के उस बुढ़े के पास है, वह हमारे पास भी होनी चाहिए। तुम वाकई मेरे बहुत प्यारे पोते हो। दादी मां, मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूं जो खुद तो नकली चीजें पहनते ही हैं। हो सकता है कि जो तोहफे वो आपको देते हैं वे सब भी नकली ही हों। कजन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? लो यूशेंग, अब तू क्या करना चाहता है? कुछ लोग खुद नकली चीजें देते हैं लेकिन दूसरों पर नकली सामान देने का इल्जाम लगाते हैं। तू किसे कह रहा है कि वो नकली चीजें देता है? लू यूशेंग, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी करो। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। ओ लड़के, यह खड़े होकर बकवास करना बंद कर। लो यूशेंग, तू कमबख्त कहीं का। लू युशेंग, तुम क्या कर रहे हो? असली पन्ने की आवाज साफ और सुरीली होती है, जबकि नकली की आवाज भारी और दबी हुई होती है। अभी वाली आवाज वाकई दबी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि... तुझे खाक पता है दादी, इसने मेरा वो तोहफा तोड़ दिया जो मैंने आपके लिए लाया था। कजिन, एक नकली चीज के लिए इतना अफसोस करने की जरूरत नहीं है। ये अंगूठी तो मैंने अपने दोस्त के जरिए मंगवाई थी। मेरा दोस्त मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। सही कहा, जियामिंग मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। शी वानमेंग, आज द शी फैमिली का पारिवारिक भोज है और तुम इस आवारा लड़के को यहाँ तमाशा करने लाई हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? दादी, मेरा वो मतलब नहीं था। लू युशेंग, द शी फैमिली में तुम्हारा स्वागत नहीं है। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। दादी, लू यूशेंग, वो... रुको, वह इतनी आसानी से नहीं जा सकता। तुझे मुझे $30 लाख का हर्जाना देना होगा। ईश्वर का आदेश आ चुका है। गॉड मास्टर का आदेश आ गया है। मैं गॉड मास्टर की ओर से तोहफा देने आया हूँ। हाला प्रमुख चिंगलोंग, क्या वाकई आपको गॉड मास्टर ने भेजा है? गॉड मास्टर का आदेश है कि आदरणीय दादी दी XE फैमिली को चालोंग की एक पन्ने की अंगूठी दी जाए। कजन, ये चियानलोंग आखिर कितनी अंगूठियां पहनते थे? माफ कीजिएगा, हाला प्रमुख चिंगलोंग, पर गॉड मास्टर ने मुझे यह बेशकीमती चीज क्यों भेजी है? इसकी असली वजह गॉड मास्टर ने पत्र में लिखी है। मेरा काम पूरा हो गया है। मेरा काम पूरा हो गया है। अब मैं चलता हूं। चियानलोंग की अंगूठी तो सिर्फ एक ही है। गॉड मास्टर नकली चीज तो नहीं भेज सकते, है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सवाल पूछो। तो फिर गॉड मास्टर को खुद तुमसे सवाल करने दो। चुप हो जाओ। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू गॉड मास्टर का नाम भी ले सके। तो ईश्वर को खुद तुमसे सवाल करने दो। चुप हो जाओ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू ईश्वर का नाम ले। देखिए, जियामिंग ने पहले ही कह दिया था कि उसने इसे एक दोस्त के जरिए खरीदा है। जरूर उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया होगा। बिल्कुल ग्रैंडमदर, मैं वापस जाकर अपने उस दोस्त को ढूंढूंगा और उससे सब कुछ अच्छे से पूछूंगा। ग्रैंडमदर, कजिन साफ साफ झूठ बोल रहा है। बस अब और मत बोलो। बुद्धियासी, क्या आपको नहीं लगता कि आप सीजामिंग का बहुत ज्यादा पक्ष ले रही हैं? यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। ग्रैंडमदर, लू यूशेंगवा, यह मामला अब यहीं खत्म होता है। अगर किसी ने भी इसे फिर से उठाया तो वह यहाँ से दफा हो जाए। ग्रैंडमदर, आप क्यों मुझे इस तरह देख रही हैं? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आखिरकार हमारा द एक्सी फैमिली सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आखिरकार हमारा द एक्सी फैमिली सफलता की बुलंदियों को छूने वाला है। दादी, ऐसी क्या खुशखबरी मिली है? ईश्वर ने लॉन्गटेंग ग्रुप को संभाल लिया है।
और उन्होंने अपना सबसे मुख्य प्रोजेक्ट हमारे द एक्सी फैमिली को सौंप दिया है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। दादी, मैंने आपसे कहा था ना कि नान परिवार की तुलना में ये ईश्वर हमारे द जी फैमिली को ज्यादा पसंद करते हैं। और इतना ही नहीं, ईश्वर ने तो द शी फैमिली के एक प्रतिभाशाली नौजवान का भी जिक्र किया है। सिर्फ उसकी वजह से ही ईश्वर ने यह प्रोजेक्ट हमें दिया है। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा प्यारा पोता शी जामिंग है। शी जामिंग कैसे हो सकता है? क्या चिंगलोंग से कोई गलती हुई है? उन्हें ईश्वर द्वारा इतना महत्व दिया जा रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, जामिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। ईश्वर वाकई बहुत बुद्धिमान है। कल रात ईश्वर लॉन्ग टेंग ग्रुप में हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की रस्म करेंगे। कल ही? इतनी जल्दी? उस वक्त तुम सब जरा होशियार रहना, तो शी फैमिली की नाक मत कटवा देना। दादी, हो सकता है कि ईश्वर का चुना हुआ अगला उत्तराधिकारी हमारे द शी फैमिली से ही हो। एक मिनट रुकिए। ग्रैंड मदर शी, क्या आपको यकीन है कि ईश्वर ने प्रोजेक्ट द शी फैमिली को सौंपा है, और वो भी सिर्फ शी जामिंग की वजह से? क्यों? क्या तुम मेरी बातों पर शक कर रहे हो? नहीं, वैसी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो क्यों न हम सबको ये खत एक बार देखने दें? कैसा रहेगा? ईश्वर की पसंद वाकई जामिंग ही है। इसमें सफाई देने जैसा कुछ नहीं है। लू योशेंग, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ईश्वर की बात पर भी सवाल उठाओगे। लू युशेंग, बस भी करो और मत बोलो। जैसा तुम कहो। लू युशेंग, गाड़ी में आओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। इसका क्या मतलब है? क्या तुम चाहती हो कि मैं इसके लिए गाड़ी चलाऊं? शी जामिंग, भूलना मत, ये मेरी गाड़ी है। शुक्रिया वान मिंग। कोई बात नहीं। एक दिन मैं इसे जरूर मजा चखाऊंगा। शी जामिंग, सामने देखो। संभल के वान मिंग। वान मिंग, वान मिंग। लू युशेंग, आप होश में आ गए? मेरा सिर फटा जा रहा है। इसे मत छुओ। हमारा एक्सीडेंट हो गया था और आपके सिर में चोट लगी है। एक्सीडेंट? वान मिंग, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी बदौलत। शुक्र है कि तुम ठीक हो, लेकिन शी जामिंग का क्या? मेरे भाई को गहरी चोट आई है, अभी उनका इलाज चल रहा है। सच बता, तुझे ऐसा करने के लिए किसने कहा? मुझसे किसी ने नहीं कहा। तुम्हारे पोते ने गाड़ी चलाते वक्त ध्यान नहीं दिया और टक्कर मार दी। अभी भी सच नहीं बोलेगा। इसे मजा चखाओ और इसके पैर तोड़ दो। क्या तुम बताओगे या नहीं? सच में मुझे किसी ने ऐसा करने को नहीं कहा। नहीं बताना चाहते, है ना? इसका दूसरा पैर भी तोड़ दो। दादी, क्यों ना हम पहले चीजों की जांच कर लें? जी मिंग अभी ऑपरेशन थिएटर में पड़े हैं। ग्रैंड मदर शी, वान मिंग सही कह रही हैं। हमें शी जामिंग के होश में आने का इंतजार करना चाहिए। यहाँ शी जियामिंग का परिवार कौन है? डॉक्टर, मैं उनकी दादी हूँ, जियामिंग। वह अब कैसा है? मुझे अफसोस है, चोटें बहुत गहरी होने के कारण इलाज का कोई असर नहीं हुआ। वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। जियामिंग। दादी, यह कैसे हो सकता है? वह चले गए। इसे अभी खत्म कर दो। ठहरो ठहरो, रुकिए। ग्रैंड मदर शी, मुझे बख्श दीजिए। मैं बताता हूँ, वो ये नान महाशय ने मुझे करने के लिए कहा था। क्या? ईश्वर, आपको मेरा साथ देना ही होगा। नान परिवार ने मेरे जियामिंग की जान ले ली है। झूठ बोलना बंद करो, कोई सबूत दिखाओ। सबूत चाहिए? उसे अंदर लेकर आओ। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। अब आपको मुझे बचाना ही होगा। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। नान महाशय, प्लीज मुझे बचाइए। ईश्वर,
यह मामला थोड़ा अजीब है। मुझे शक है कि कोई जानबूझकर हमारे नान परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो तुम्हारा मतलब है कि सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए मैंने अपने पोते की जान दांव पर लगा दी? आप दी एक्सी फैमिली के लोग हमेशा से बेरहम रहे हैं। क्या पता आप लोग किस हद तक गिर सकते हैं। ईश्वर, आपने खुद देख लिया, यह नान परिवार सारी हदें पार कर रहा है। ईश्वर, प्लीज हमारे साथ न्याय कीजिए। ईश्वर, आपको हमारे लिए फैसला करना ही होगा। नान महाशय, आजकल तुम्हारे बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं। ईश्वर, आपको मुझ पर यकीन करना होगा। मैं निर्दोष हूँ। पहले मुझ पर हमला हुआ और मुझे अस्पताल जाना पड़ा, और फिर द शी फैमिली के सबसे बड़े पोते के साथ हादसा हो गया। सारे सबूत सिर्फ तुम्हारे नान परिवार की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। साफ दिख रहा है कि ये किसी की सोची समझी साजिश है। तुम लोग सिर्फ ईश्वर से जलते हो क्योंकि उन्होंने ड्रैगन प्रोजेक्ट मेरे परिवार को दिया है, इसलिए तुमने जीमिंग को खत्म कर दिया। तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा। फिलहाल आप नान परिवार के लोग सबकी नजरों में आ चुके हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप कुछ दिनों के लिए बाहर जाना बंद कर दें। जी सर। ग्रैंड मदर एक्सी, तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने आदमियों को जांच के लिए भेज दिया है। मैं वादा करता हूं कि द एक्सी फैमिली को इंसाफ जरूर मिलेगा। शुक्रिया ईश्वर। अगर और कोई बात नहीं है तो आप सब अब घर जा सकते हैं। ईश्वर, वो ड्रैगन प्रोजेक्ट का क्या होगा? वो प्रोजेक्ट मैंने एक्सी वानमेंग को दिया है, उसका सी जामिंग से क्या लेना देना है? शुक्रिया ईश्वर। आपका बहुत धन्यवाद ईश्वर। वानमेंग को आपसे एक और विनती करनी है। बोलो। कृपया ईश्वर, आप मेरा और नान परिवार का रिश्ता खत्म कर दीजिए। कृपया ईश्वर, मेरी और नान परिवार की सगाई खत्म कर दीजिए। पर क्यों? नान परिवार ने मेरे चचेरे भाई को नुकसान पहुंचाया है। सी और नान परिवारों के बीच अब कट्टर दुश्मनी है और मैं नैनयोंग से शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। ये तो मेरे मन की बात हुई। मैं खुद तुझसे शादी नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम दोनों परिवारों की इच्छा पूरी करता हूँ। आपका धन्यवाद ईश्वर। शुक्रिया ईश्वर। छिंगलोंग, मेहमानों को बाहर छोड़ाओ। जी। दोनों परिवारों के मुखिया कृपया मेरे साथ चलें। ईश्वर, वे जा चुके हैं। ईश्वर, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करने की आपकी ये चाल सचमुच बहुत ही शानदार थी। शी जियामिंग के जाने के बाद सी और नान परिवार पूरी तरह से एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। नान परिवार अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहा था। द एक्सी फैमिली पहले से ही उनसे नाराज थे। मैंने तो बस उनके बीच दरार पैदा करने की रफ्तार बढ़ा दी है। ईश्वर, आप वाकई बुद्धिमान हैं। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? अब बस बने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार करो। ईश्वर, बड़ी गैरबा हो गई। उस व्यक्ति का फिर से मैसेज आया है। जल्दी दिखाओ मुझे। मुझे छोड़ो। तुम लोगों ने मुझे गैर कानूनी तरीके से बंद किया है। चोरी करने के बाद भी इतनी जुबान लड़ा रही हो? नानयोंग, इसे मजा चखाओ। मैं तुम्हें बता देता हूँ लू युए युए, ये युनचेंग हम चारों बड़े खानदानों का इलाका है। हम जिसे चाहें उसे यहाँ कैद रख सकते हैं। लू युए युए, मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि जल्दी से दानव की आंख को हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा ना कि मैंने चोरी नहीं की है। अभी भी बहस कर रही है? शी वानमेंग, इसे एक जोर का तमाचा लगाओ। मेरा भाई तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। ओह, क्या बात है। हा 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 हा। मैंने कहा था कि मैं खुद अपना बदला लूंगा। मैंने कहा था मैं खुद उनसे अपना बदला लूंगा। जी ईश्वर। क्या पता चला कि वो वीडियो डालने वाला आखिर कौन है? उसका
आईपी एड्रेस विदेश का दिखा रहा है और वह हमेशा वर्चुअल अकाउंट का इस्तेमाल करता है। आखिर वह कौन है जिसके पास इतने सारे वीडियो हैं? हो ना हो वह इन चारों परिवारों का कोई बहुत करीबी इंसान है। वो जो कोई भी हो, उसका मकसद बिल्कुल साफ है। आपका मतलब है? वो मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मेरा इस्तेमाल कर सके उन चारों परिवारों से अपना बदला लेने के लिए। ईश्वर, ये आदमी आखिर करना क्या चाहता है? उन चारों परिवारों में से क्या इस वक्त कोई विदेश में है? क्या आपको शक है कि वीडियो भेजने वाला बेईशाओ है? मगर उसे यह कैसे पता चला कि आप ही ईश्वर हैं? जरूरी नहीं कि वो वही हो, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो वही इंसान है जिसने वो वीडियो बनाया है। अगर सच में वह बेईशाओ ही है तो आखिर उसका ऐसा करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? पिछले 10 सालों से वो चारों परिवार ऊपर से तो शांत दिखते हैं, लेकिन उनके बीच अंदर ही अंदर मुकाबला चल रहा है। अगर ये वाकई बेईशाओ है तो वो मेरा इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाना चाहता है। वह मेरे जरिए अपने दुश्मनों का सफाया करना चाहता है। लेकिन ईश्वर, अगर वह नहीं होते तो? अगर वो नहीं होते हेलो, लू यूशेंग, तुम अस्पताल में क्यों नहीं हो? वन मैंग, मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें छुट्टी मिल गई? ओह, अच्छा, ऐसी बात है। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं अभी फोन रखती हूँ। रुको वन मैंग, पर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पता भेजती हूँ। ईश्वर, शी जमिंग अब नहीं रहे और सी वान मेंग भी बहुत जल्द आपके नियंत्रण में आ जाएगा। दी एक्सी फैमिली अब समझो खत्म ही है। अब समय आ गया है कि अपना खेल खत्म किया जाए। वान मेंग, ईश्वर क्या कहते हैं? ईश्वर ने कहा है कि वे द एक्सी फैमिली के लिए इंसाफ करेंगे। बहुत अच्छा। तुम्हारे चचेरे भाई की बात करें तो मुझे उनके जाने का दुख है। सच कहूं तो शी जियामिंग के चले जाने से मुझे जरा भी दुख नहीं है। अब से द एक्सी फैमिली पर सिर्फ तुम्हारा ही हक होगा। वान मिंग, तुम अब किस बात की फिक्र कर रही हो? नैन परिवार ने इस बार हम पर इतना जोरदार हमला किया है, पता नहीं आगे वो हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाने की साजिश करेगा। वन मिंग, भरोसा रखो, मेरे होते हुए मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? माना मेरे पास नानयोंग जितनी ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है। आज मैंने ईश्वर के सामने नैन योंग के साथ अपनी सगाई तोड़ दी है। जाहिर है ऐसा तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। तो फिर तुमने मेरे दिए हुए इस गले के हार को अभी तक क्यों पहन रखा है? लू यूशेंग, सच तो यह है कि मैं तुमसे लू यूयू के बारे में बात करना चाहती हूँ। लू यूशेंग, सच तो यह है कि मैं तुमसे लू यूयू के बारे में बात करना चाहती हूँ। वाकई? क्या तुम सच में मुझे बताने को तैयार हो? इन 5 सालों में डोंग रोशुए हमेशा यूयू को परेशान करती रही और उसने हमें भी इसके लिए उकसाया। डोंग रोशु ने ऐसा क्यों किया? 5 साल पहले यूयू ने गलती से देख लिया था डोंग रुओशुए और नैन योंग का अवैध संबंध का राज। भाभी, तुमने यह सब? अगर तुमसे किया गया द डोंग फैमिली का वादा आड़े ना आता तो शैतानी आंख चोरी होने के बाद डोंग रुओशुए और नैन योंग ने जोर देकर कहा था कि इसे यूयू ने लिया है। फिर क्या हुआ? उसके बाद असल में यूयू को द डोंग फैमिली से निकाला नहीं गया था, बल्कि उसे कैद करके रखा गया था। यूशेंग, तुम गुस्सा मत करो। वन मैंग, तुम अपनी बात जारी रखो। सच तो यह है कि इमारत से कूदने से पहले मैंने उससे एक बार मुलाकात की थी। क्या उसने तुमसे कुछ कहा था? क्या उसने तुमसे कुछ कहा?
किसने? खामोश। शी वान मेंग, तुम यहाँ क्या करने आए हो? लू युए, मुझे सच बताओ, वो डेविल्स आई हीरा, क्या वाकई वो तुमने लिया है? तुम लोगों ने मुझे आधा महीने तक प्रताड़ित किया है। क्या तुम्हें अभी तक जवाब नहीं मिला? डोंग रोसिए आखिर क्यों तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि 5 साल पहले तुमने उसे धोखा देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था? तो ये जाकर उनसे पूछो, उन घटिया लोगों से। सच में वो तुमने नहीं लिया? मैंने कहा ना, मैंने नहीं लिया। तुम क्या करने वाली हो? तुझे क्या लगता है मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं बता रही हूँ, अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मेरे भाई तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इतने सालों से तुम्हारे भाई की कोई खबर नहीं आई है। मुझे तो लगता है कि वह कब का बाहर ही चला गया होगा। खबरदार जो मेरे भाई के बारे में ऐसा कुछ कहा। मैं तुम्हें अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं बोलने दूंगी। तुम क्या कर रही हो? शी वान मेंग, अब तू क्या नई चाल चल रही है? अगर ये तूने नहीं लिया है तो तू अभी यहाँ से जा सकती है। क्या तुम सच में मुझे जाने दे रही हो? अगर तुमने दानव की आंख वापस नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। वो लोग निश्चित रूप से किसी और को फंसाने के लिए ढूंढ लेंगे। तो ये बात है, तू आखिर में अपने फायदे के लिए ही सोच रही है। बकवास बंद करो, मैं पहले जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद बाहर आना। सुनो, शुक्रिया। मिस, इसे नष्ट कर दो। मैडम, मिस, उसने ऊपर से छलांग लगा दी। जल्दी चलो, जल्दी जाओ। उस रात जो कुछ भी हुआ बस यही था। तो उस रात तुमने यूयू को जाने दिया था, लेकिन फिर भी उसने ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। हाँ, मुझे लगता है कि शायद उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। यूयू ऐसी नहीं है जो आसानी से ऐसा कदम उठाए। ऊपर से उसने तुमसे कहा भी था कि वो मेरे वापस आकर उसे बचाने का इंतजार कर रही है। तुम सही कह रहे हो। वान मेंग, उस रात जब तुम वहां से निकली थी तो क्या तुमने किसी और को देखा था? कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। क्या तुम्हें शक है कि उस रात की सीसीटीवी फुटेज में भी किसी और को कमरे में जाते हुए नहीं देखा गया? कोई बात नहीं वान मेंग, ये सब बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे माफ कर दो युशेंग, अब ये सब कहना शायद बहुत देर हो गई है। कम से कम तुम्हारी वजह से मुझे ये पता चला कि मुमकिन है यूयू ने खुद की जान नहीं ली थी। जैसे ही शी जियामिंग चले जाएंगे, घर का मुखिया मैं बनूंगी। ये तो बहुत अच्छा है, बधाई हो वान मेंग। तुमने मेरी जान बचाई है। भविष्य में अगर कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। मुझे वाकई एक चीज के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल मेरे पास एक बात है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी बात? जो हार मैंने आपको दिया था, क्या आप उसे हमेशा पहनकर रखेंगी? बकवास बंद करो, वो एक नकली चीज है। तुम्हें उसका जिक्र करते हुए शर्म नहीं आती? क्या वो सच में नकली है? इसका पता तुम्हें जल्द ही चल जाएगा। फिर से बड़ी बड़ी बातें करने लगे। असली एंजल टीयर्स इतने कीमती हैं कि उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। शायद भगवान भी उसे हासिल नहीं कर सकते। पर तुम्हें कैसे पता कि भगवान उसे हासिल नहीं कर सकते? वैसे कल एक नीलामी होने वाली है। मैं दादी के लिए कुछ पुरानी चीजें खरीदना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, इसी बहाने तुम्हें भी दुनिया देखने का मौका मिलेगा। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? वान मेंग, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। मेरे मालिक, ये पक्का हो चुका है कि डोंग रुओ सुए कल की नीलामी में हिस्सा लेंगे। अब तुम्हारी बारी है डोंग रोकशु। ब्रदर नानयोंग, तुम आजकल मेरे साथ बिताने के लिए बहुत ही कम समय निकाल पा रहे हो। हाल ही में वह द शी फैमिली, शी जामिंग के चले जाने का सारा इल्जाम हमारे ही सिर पर मढ़ रहा है, जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ईश्वर क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें पिछली बार बताया तो था, ईश्वर ने हमें कुछ समय के लिए शांत रहने को कहा है। ये बताओ, इन ईश्वर का आखिर मतलब क्या है? कौन जानता है। वह जी वान मेंग बस ईश्वर के सामने मासूम बनने का नाटक करती है। नान योंग, तुम किसे मासूम कह रही हो? जो हमें फंसाने की कोशिश करेगा, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। वाह, दी एक्सआई फैमिली की इकलौती वारिस जो बन गई हो। बोलने का अंदाज ही बदल गया है। अरे, तुम सच में इसे खजाना मानती हो, इस नकली चीज को? तुमने ये भी नहीं देखा कि आज का मौका क्या है? तुम वाकई इन चारों बड़े परिवारों का नाम खराब कर रही हो। जो चीज बेकार और मामूली लगती है
अगर उसे वान मेंग पहन ले तो उसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो बहुत ओछे हैं। तूने किसे ओछा कहा? ऐसा आदमी चाहे कितनी ही बड़ी बड़ी और मीठी बातें क्यों न कर ले, वो केवल नकली माल ही खरीद सकता है। इस तरह के लोग चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों न करें, वे केवल नकली सामान ही खरीद सकते हैं। नानयोंग, मेरे भाई का हिसाब मैं तुमसे चुकता करूंगी। शी वानमेंग, तुम मेरे परिवार पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। तुम द शी फैमिली भाई बहनों में कभी नहीं बनी, तो जैसे ही शी जमिंग चले गए, अचानक ये भाई बहन का प्यार कहां से आ गया? हो सकता है कि असली अपराधी सारा दोष नैन परिवार के सिर पर मरना चाहता हो। हाँ, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ नाटक कर रहे हों। नानयोंग डोंग रोशवे, तुम लोग अपनी हद पार मत करो। वान मेंग, आज हम यहाँ नीलामी में आए हैं। इन बेकार के लोगों की वजह से परेशान मत हो। तुम सही कह रहे हो। ये नाटक किस लिए? अगर एक औरत का सहारा न होता तो तुम्हारी इस नीलामी में आने की क्या औकात थी? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मेरी क्या औकात है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा मजाक बनते हुए देखने का इंतजार करूंगी। देवियों और सज्जनों, कश्मीर ये असली रॉयल ब्लू नीलम के झुमके हैं। शुरुआती बोली $5 लाख है और हर अगली बोली कम से कम $50,000 ज्यादा होनी चाहिए। तो चलिए नीलामी शुरू करते हैं। क्या तुम्हें ये पसंद आए? ठीक ही है, पर क्या हुआ? क्या तुम बोली लगाने वाले हो? अगर तुम्हें पसंद है तो बोली लगाओ। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? $7 लाख एक बार। $10 लाख। $10 लाख। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पास पैसे आए कहां से? मुझ पर भरोसा रखो, बस तुम्हारी पसंद मायने रखती है। मैं $20 लाख की बोली लगाता हूं। $20 लाख। मेरी बोली $50 लाख है। $50 लाख। मैं $50 लाख देता हूँ। $50 लाख। देवियों और सज्जनों, ये 50 आदमी लाख। पक्का ये यहाँ गड़बड़ करने आया है, जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा है। तो फिर मैं इसके साथ खेलता हूं। देखते हैं यह कब तक नाटक कर पाता है। $51 लाख। $51 लाख इन सर ने बोला है। अब बस करो, क्या उन्हें ले कोई और लेने है? दो। क्या कोई और कीमत बढ़ाना चाहता है? $1 करोड़। $1 करोड़। $1 करोड़ एक बार। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई इतनी ऊंची कीमत बोलने की? $1 करोड़ 10 लाख। $1 करोड़ 10 लाख इन सर की तरफ से। $3 करोड़। $3 करोड़ इन सर ने बोली लगाई है $3 करोड़ की। नानयोंग, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं उसकी बातों में नहीं आ सकता। देखता हूं वह इस सब को कैसे खत्म करता है। 3 करोड़ 2 बार। 3 करोड़ में पक्का। सचमुच बहुत सुंदर है सर, आपकी पसंद लाजवाब है। नीलम के ये झुमके तुम्हारे आज के मेकअप पर बहुत जंच रहे हैं। ये सच में बहुत महंगे हैं। लू यूशेंग, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? मैंने कब कहा था कि मैं गरीब हूँ? हाँ, ये भी सही है। $3 करोड़ के झुमके हैं। ऐसा ना हो कि 5 मिनट पहनने के बाद ही इन्हें वापस बाजार में बेचना पड़े। मिस डोंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये मामूली $3 करोड़ भी नहीं दे सकती? सिर्फ $3 करोड़ की ही तो बात है। हम द डोंग फैमिली के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तुम्हारे गले का यह एंजल टीयर नेकलेस जरूरी नहीं कि असली ही हो। मिस डोंग, तुम अपनी यह जलने की आदत कभी नहीं छोड़ सकती। मैं इससे जलूंगी? एक नकली चीज से भला मुझे जलने की क्या जरूरत है? कृपया एल्डर वांग को यहां बुलाइए। मिलिए इनसे। ये देश के सबसे मशहूर ज्वेलरी एक्सपर्ट एल्डर वांग हैं। परिचय करवाती हूँ, ये देश के सबसे जाने माने ज्वेलरी एक्सपर्ट हैं, एल्डर वांग। डोंग रुओशुए, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वान मेंग, एक बहन होने के नाते मैं तुम्हें एक घटिया आदमी के हाथों लुटते हुए नहीं देख सकती। क्या तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? ये मेरा मामला है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? डर लग रहा है? क्या तुम्हें भी पता चल गया कि ये नकली है?
ये हार असली है या नकली, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए लू युशेंग की भावनाएं मायने रखती हैं। कितना भावुक कर देने वाला है। वन मेंग, तुम भी नहीं चाहोगी कि वह और लड़कियों को धोखा दे। एंजल्स टीयर्स, इसकी कीमत करोड़ों डॉलर है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है और वो भी एक रहस्य बन चुका है। यहां तक कि आज के भगवान भी शायद ही इसे हासिल कर सकें। इन्हें जांच करने दो। तो फिर मुझे सबक सिखाने के लिए मजबूर मत करना, एल्डर वांग। यह तो वाकई असली है। आखिर तुम कौन हो? एल्डर वांग, कहीं आपने देखने में कोई गलती तो नहीं की? ये सच कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल सच है। 10 साल पहले मुझे इसे देखने का सौभाग्य मिला था। यह वही हार है। एल्डर वांग, आप एक बार फिर जरा ध्यान से देख लीजिए। नौजवान, आखिर तुम कौन हो? ये जरूरी नहीं है। जरूरी तो ये है कि ये असली है। नामुमकिन। तुम्हारा ईश्वर के साथ क्या रिश्ता है? इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब क्या आप मेरा हार मुझे वापस दे सकते हैं? क्या यह हार वाकई नकली नहीं है? मिस डोंग, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं वन मैन के साथ अब चलता हूं। मिस डोंग, क्या आज आपका मूड ठीक नहीं है? चलिए, मैं आपके साथ एक ड्रिंक पीता हूं। लू युशेंग यहाँ क्या कर रहे हैं? वह यहाँ अकेले है। क्या शी वान मेंग उनके साथ नहीं है? वो तो मिस्टर लू है। क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर लू आजकल हमारी दुकान के नियमित ग्राहक बन गए हैं। मिस्टर लू, मिस्टर लू, मिस्टर लू, आप काफी समय से यहाँ नहीं आई, इसीलिए शायद आपको पता नहीं था। क्या वो यहाँ हमेशा अकेले ही आते हैं? मिस डोंग, क्या आपको उनमें दिलचस्पी है? तुझे मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। नाराज मत होइए, वो हर बार अकेले ही आते हैं, लेकिन उनकी यहाँ बहुत डिमांड है। आह, ये शराब। ये सिर्फ शराब की एक बोतल ही तो है। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इसे मेरे बिल में डाल दो। लेकिन यह शराब, इसे पहले एक वीआईपी मेहमान ने ऑर्डर किया था। इसकी कीमत $8 लाख है। यह कौन सी शराब है जो इतनी महंगी है? इसे किसने ऑर्डर किया था? यह मिस्टर लू की शराब है। यह मिस्टर लू की शराब है। मैडम। मिस डोंग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझसे इतने परायों की तरह बात मत करो। मैं यहाँ की पुरानी ग्राहक हूँ। सही कहा। आखिरकार तुम कभी मेरी मंगेतर जो थी। क्यों? तुम्हारी नई प्रेमिका तुम्हारे साथ नहीं आई? तुम मिस सी की बात कर रही हो? मैं और वो सिर्फ दोस्त हैं। वह दोस्त जिसे तुम एंजल टीयर्स गिफ्ट करते हो? वो हार असल में मैं उसे अपनी मंगेतर को देने वाला था। तुमने क्या कहा? अफसोस की बात है। मिस्टर लू, अभी अभी आपकी शराब इन मैडम की टक्कर की वजह से टूट गई है। मैंने कहा ना कि इसे मेरे खाते में लिख दो। लेकिन कोई बात नहीं, ये सिर्फ शराब की एक बोतल ही तो है। जाओ, मेरी जितनी भी बोतलें तुम्हारे स्टोर में जमा हैं, उन सबको यहाँ ले आओ। जी सर। मिस्टर लू, ये रही आपकी वो बोतलें जो हमारे पास जमा थीं। ये कैसी शराब है? मैंने ऐसी बोतलें पहले कभी नहीं देखी। मिस डोंग, आपके सामने जो ये शराब है, उसकी कुल कीमत $1 करोड़ है। मिस डोंग, तुम्हारे सामने रखी इन सभी बोतलों की कीमत कुल मिलाकर $1 करोड़ से भी ज्यादा है। $1 करोड़? तुम लोग मुझे नकली शराब देकर ठग तो नहीं रहे ना? मैंने कहा था ना कि आज रात तुम जितनी चाहो उतनी शराब पी सकती हो। मिस डोंग, आज का हमारा पूरा क्लब मिस्टर लू ने अकेले बुक किया है। इतनी महंगी शराब, क्या तुम वाकई मुझे पिलाना चाहते हो? चाहे कुछ भी हो, हमारी सगाई हुई थी
मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब भी एहसास बाकी हैं। लू यूशेंग, तुम जाओ और मिस डोंग के लिए सबसे महंगी वाली बोतल खोलो। जी सर। क्या सच में तुम्हारे मन में मेरे लिए अभी भी प्यार है? बेशक, पिछले 5 सालों में मैंने हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचा है। तो फिर तुम इतनी जल्दी दोबारा शी वानमेंग के साथ रिश्ते में कैसे आ गए? रुओक शुए, मैंने कहा ना, वो और मैं सिर्फ दोस्त हैं। बहुत बुरा हुआ मिस डोंग, तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया है। लानत है, आज का दिन ही खराब है। किसने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी? क्या तुम अंधे हो? तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? क्या यह गाड़ी तुम्हारी है? तू एक मामूली औरत होकर इतनी अच्छी गाड़ी चला रही है। तेरे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारी गाड़ी यहाँ गलत तरीके से खड़ी थी, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी पर खरोंच आ गई है। बोलो, मामला पुलिस के पास ले जाना है या यहीं रफा दफा करना है? मेरी गाड़ी पर खरोंच मारी है और तुम चाहते हो कि हर्जाना मैं दूं? क्यों, तुझे मंजूर नहीं है? देखने में तो तू काफी अच्छी लग रही है। थोड़ा समझौता कर लेते हैं, मामले को यहीं सुलझाते हैं। मैंने तुझे ज्यादा ही छूट दे दी है ना? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ। मुझे मारने की हिम्मत की, तू अब नहीं बचेगी। धत तेरे की, आज मेरे साथ कोई भी नहीं है। पकड़ लो इस औरत को। अब तू गया। खत्म होने के लिए तैयार हो जा। घटिया औरत, तेरा कोई मददगार भी है। लू यूशेंग, आज तेरी किस्मत अच्छी है। जाना चाहते हो? तो तू क्या करना चाहता है? तुमने मेरे दोस्त की गाड़ी पर खरोंच मारी है। बताओ, पुलिस को बुलाऊं या यही फैसला करोगे? यह तो सरासर वसूली है। इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं चुना, है ना? ले जाओ इसे और इसे एक अच्छा सबक सिखाओ। भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लू यूशेंग, तो तुम इतने दबंग हो? मेरे पास अभी और भी कई राज हैं। अफसोस कि तुम उन्हें नहीं जानती। आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तो क्या हम वापस चलकर ड्रिंक जारी रखें? अच्छा काम किया। यह ईश्वर की तरफ से तुम्हारा इनाम है। शुक्रिया ईश्वर, शुक्रिया ईश्वर। जब तक बेहोश न हो जाए तब तक पिएंगे। आज रात जी भर के पीना है। यूशेंग, यूशेंग, जागो। बस इतनी सी ही क्षमता है। और लाओ। यूशेंग, तुम नशे में हो। मैं तुम्हें घर ले जाकर आराम कराती हूँ, ठीक है? ठीक है। कितने भारी हो? यूशेंग, यूशेंग, वानमेंग, सपने में भी उसी का नाम पुकार रहे हो और कहते हो कि सिर्फ दोस्त हो। यूशेंग, मौसम बहुत गर्म है, एसी खराब हो गया है। चलो, मैं तुम्हारी शर्ट उतारने में मदद करती हूँ। यूशेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत शरारती हो। डोंग रुओशुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे धोखा दो। नैनयोंग, तुम यहाँ कैसे आए? नैनयोंग, तुम यहाँ कैसे आए? नहीं आता तो क्या देखता कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। चूंकि अब तुमने देख ही लिया है, तो अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। लू यूशेंग, तू तो बड़ा चालाक निकला। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू अपनी नस्ल ही भूल जाएगा। क्या तुम्हारा नशा उतर गया? अब होश में हूं। रुओक्षी, हम अभी। यूशेंग, जो भी हुआ मेरी मर्जी से हुआ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम दोनों कितने घटिया और बेशर्म लोग हो।
फिक्र मत करो रुओक्सियो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। घटिया लोग, डोंग रुओक्सियो असल में मेरी ही औरत है। मैं तुझे बता रहा हूँ लू युशिंग, जैसे ही ईश्वर हमारे नान परिवार से पाबंदी हटा देंगे तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो फिर मैं इंतजार करूंगा कि ईश्वर आकर मुझे सबक सिखाएं। मैं तुझे बता रहा हूँ कल बेईशाओ भी वापस आ रहे हैं, तुम दोनों अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहो। तो फिर मैं इंतजार करूंगा। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। द डोंग फैमिली में तुम्हारा स्वागत नहीं है। द डोंग फैमिली तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। युशिंग, तुमने अभी कहा था कि मैं तुम्हारी औरत हूँ, क्या तुम सीरियस हो? तुम हमेशा से ही मेरी औरत रही हो, वो उसने ही तुम्हें जबरदस्ती मुझसे छीना था। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ इतनी गलतियां की हैं, क्या तुम अब भी मुझे अपनाओगे? मैं जिस औरत से प्यार करता हूँ वो सिर्फ तुम हो। तो फिर सी वॉनमेंग का क्या? उसके और मेरे बीच जो कुछ था वो बस तुम्हें चढ़ाने के लिए था, वो सिर्फ एक दिखावा था। ओह हाँ, ये चीज मैंने इसे तुम्हारे लिए बहुत पहले ही तैयार किया था। लो, इसे पहनो। युशिंग, ठीक है, अब इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वैसे अभी नानयोंग कह रही थी कि बेईशाओ वापस आने वाला है, उसका क्या मतलब था? बेईशाओ बिजनेस के सिलसिले में विदेश गया था और इस बार वो वापस शायद गॉड लॉर्ड दावत में शामिल होने आ रहा है। क्या तुम्हारा और उसका रिश्ता काफी गहरा है? बेबी, बेईशाओ हम जैसे लोगों से बिल्कुल अलग है। उसके दिमाग में सिर्फ उसका बिजनेस साम्राज्य रहता है। हम जैसे परिवारों के आपसी मामलों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर उसे सच में दिलचस्पी नहीं होती तो वो खास तौर पर वापस क्यों आता? सिर्फ गॉड लॉर्ड दावत में शामिल होने के लिए? आखिरकार द बी फैमिली परिवार के मुखिया 1 महीने पहले अचानक चले गए। अब सिर्फ वो ही इकलौता वारिस बचा है सारी कमान संभालने के लिए। क्या हुआ? क्या तुम उसे खुद लेने जाओगी? ओह बेबी, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो कल मेरे साथ चलो। ठीक है, तो फिर यही तय रहा। युशेंग, तुम दोनों। हमारी सुलह हो गई है। कल रात हम पूरी रात साथ थे। गिरे हुए लोग। युशेंग, क्या ये सच कह रही है? एक मामूली एंजल्स टीयर्स मेरे इस हार्ट ऑफ द ओशन का मुकाबला कैसे कर सकती है? युशेंग, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मुझे जवाब दो। बेईशाओ, आप आखिरकार वापस आ गए। नीचे आओ मैरी। क्या ब्रदर बे की जिंदगी में कोई और औरत आ गई है? यू यह औरत कैसी लग रही है? इतनी जानी पहचानी क्यों है? लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। बेईशाओ, यह खूबसूरत मोहतरमा कौन है? यह विदेश में मिली मेरी गर्लफ्रेंड है मैरी। मैरी, ये सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। नमस्ते आप सभी को। मैरी, नमस्ते। मैं द डोंग फैमिली खानदान की मुखिया हूँ, डोंग रुओशुए। इसका स्वभाव ही ऐसा है, आप लोग बुरा मत मानना। और ये कौन है? ये मेरे मंगेतर हैं। सब यहाँ खड़े क्यों हो? क्या तुमने मेरे स्वागत की दावत तैयार नहीं की? चलिए अब। हाँ, क्यों नहीं, चलिए चलते हैं। चलो। मेरे यहां न रहने के दौरान सुना है यहां काफी कुछ हुआ है। बेईशाओ, नान परिवार ने मेरे भाई को खत्म कर दिया। क्या? बेईशाओ, नान परिवार, उसने मेरे भाई को खत्म कर दिया। क्या? तुम्हारा भाई वह चला गया? शी वॉनमेंग, अगर तुमने फिर से हमारे नान परिवार को बदनाम करने की कोशिश की तो देख लेना। गॉड लॉर्ड पहले से ही जांच कर रहे हैं और अगर वाकई इसमें तुम्हारे नान परिवार का हाथ निकला तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। गॉड लॉर्ड? युनचेंग में हाल ही में एक नए गॉड लॉर्ड आए हैं। सुना है कि वह अपना उत्तराधिकारी चुन रहे हैं। गॉड लॉर्ड का उत्तराधिकारी? हाँ, एक अचानक
अमीर बना आदमी बस लालची ही होता है। तुम्हारी हरकतें बहुत ही घटिया हैं। तुम अपने काम से काम रखो। नए गॉड लॉर्ड ने हाल ही में युनचेंग के सभी जाने माने लोगों को आमंत्रण पत्र भेजे हैं। वह अपनी गॉड लॉर्ड दावत में नतीजों का ऐलान करेंगे। गॉड लॉर्ड की दावत कब है? परसों रात को। क्यों? क्या तुम यहाँ इस दावत में शामिल होने नहीं आए? क्या हुआ? क्या तुम यहाँ ईश्वर की दावत में शामिल होने के लिए वापस नहीं आए हो? तुम सबको तो हमारे द बे फैमिली के बारे में पता ही है। हम कभी इन सब चीजों में नहीं पड़ते। बेशाओ, तुम बहुत ही सीधे और शांत स्वभाव के हो। तुम्हारे अंदर बहुत कम महत्वाकांक्षा है। तो तुम नान परिवार वालों का इस कुर्सी को हासिल करना बिल्कुल तय ही होगा, है ना? तो क्या इसका मतलब है कि तुम सबने उस नए आए ईश्वर को देखा है? हाँ, देखा तो है, लेकिन वो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहता है, तो उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया। इतना रहस्यमयी। अरे वैसे यूशेंग, तुम अभी क्या काम कर रहे हो? ये भला क्या काम कर सकता है? 5 साल पहले ये द डोंग फैमिली का घर जमाई था और 5 साल बाद एक नया रईस। नानयोंग, तमीज से बात करो। तुम ये नाटक क्यों कर रही हो? तुम बस उसे अब एक नया रईस बनते देख ही अपना मन बदल कर वापस आई हो। मेरी मानो तो तुम पहले उस किसी को खत्म करने के शक से बाहर निकलो। बेशाओ, तुम्हारे ये बचपन के दोस्त ऊपर से दोस्त और अंदर से दुश्मन लगते हैं। बेशाओ, तुम्हारे ये जो बचपन के दोस्त हैं, ये असल में ऊपर से ही साथ दिखते हैं, अंदर से तो सब अलग है। आओ एक जाम पीते हैं। चाहे जो भी हो, हम चारों बड़े खानदान हमेशा एक साथ खड़े हैं। चलो। यूशेंग, मैं तुम्हारे सम्मान में पीता हूं। मिस मैरी, तुम भी यहाँ हाथ धोने आई हो? नहीं, मैं तो खास तौर पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या बात है? लू यूशेंग, एक बात है जिसे लेकर मैं हमेशा से सोचती रहती हूँ। मिस मैरी, तुम क्या पूछना चाहती हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन का इस दुनिया से चले जाना उन 4 बड़े परिवारों से जुड़ा है। आखिर तुम पूछना क्या चाहती हो? लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे और उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें चैन की नींद आती कैसे है? तुम क्या बात हो रही है? इतनी देर हो गई, अब तक वापस नहीं गए। मैं और मिस्टर लू उस स्टेक के बारे में बात कर रहे थे जो थोड़ा सख्त लग रहा था। मिस्टर लू को भी लगा कि वह स्टेक थोड़ा सख्त था। मुझे तो वो ठीक लगा। मुझे अच्छी तरह पका हुआ खाना पसंद है। चलो रेस्टोरेंट वालों से कहते हैं कि दूसरा लेकर आएं। ईश्वर, यह मैरी की जानकारी है। वह विदेश में पली बड़ी है और पहली बार यूनचेंग आई है। मुझे लगता है कि वह इंसान नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। भले ही उसके चेहरे के नक्श अलग हों, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल वैसी ही हैं। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। ईश्वर, उस रहस्यमयी इंसान ने फिर से वीडियो भेजा है। ईश्वर, उस रहस्यमयी आदमी ने फिर से एक वीडियो भेजा है। ईश्वर, क्या आप ठीक हैं? ईश्वर, मैंने सोचा नहीं था कि यू के साथ उस हादसे से पहले वो एक से ज्यादा लोगों से मिला था। उसे पक्का किसी ने नीचे धक्का दिया होगा। अब कुछ करने का वक्त आ गया है। इन लोगों में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कृपया ईश्वर आदेश दें। अभी कदम उठाओ। आपका सफर शुभ हो, ईश्वर। ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। ये क्या है? तुम खुद इसे खोलकर क्यों नहीं देख लेती?
तुम भी ना हमेशा ऐसी ज्वेलरी देते हो जो बस दिखने में अच्छी होती है। क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन यूशेंग, तुम्हें अचानक कैसे ख्याल आया कि बेईशाओ और मारी को खाने पर बुलाया जाए? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ और बेईशाओ बहुत कम ही वापस आती है, तो जाहिर है कि मैं द डोंग फैमिली की तरफ से पार्टी तो दूंगा ही। चलो, कम से कम तुम्हें समझ तो है। कहीं तुम्हारी नजर मारी पर तो नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारे सिर के एक बाल जितनी सुंदर भी नहीं है। यूशेंग, क्या तुम्हें वाकई बुरा नहीं लगता कि मैं बेईशाओ के साथ वक्त बिताती हूँ? मुझे भला बुरा क्यों लगेगा? सच तो यह है कि लू युए वाला मामला बेईशाओ के कहने पर हमने किया था। बेईशाओ? क्या यू ने उसे नाराज करने जैसा कुछ किया है? मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर बेईशाओ का कहना है कि उसने डेविल्स आई चुराई है, इसलिए हमें यकीन करना ही होगा। यूशेंग, कहीं तुम उनसे बदला लेने की तो नहीं सोच रहे? यूशेंग, कहीं तुम बदला तो नहीं लेना चाहते? मैं पुरानी बातों को अब और नहीं दोहराना चाहता। अब तो मैं बस तुम्हारे साथ शांति से रहना चाहता हूँ। यूशेंग, तुम लोग वाकई काफी जल्दी आ गए। जल्दी बैठो। यूशेंग और रुओक सुए के बीच कितना प्यार है। वह तो होगा ही। वैसे मैंने सुना है कि कल द XE फैमिली अपनी साइनिंग सेरेमनी के लिए लॉन्गटेंग ग्रुप जाने वाले हैं। ईश्वर ने उस मुख्य प्रोजेक्ट को शी जामिंग को सौंपा था। अब जबकि शी जामिंग चले गए हैं तो शी वानमेंग का फायदा हो गया। क्या शी जामिंग के जाने की असली वजह पता चली? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं ना, लेकिन मुझे शक है कि यह सब नान परिवार ने किया है। तो इसका मतलब है कि द शी फैमिली और नान परिवार के बीच अब रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है। बात जब जान लेने तक पहुंच गई है तो यकीनन उनकी दुश्मनी अब खुलकर सामने आ गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों ही किसी और की साजिश का शिकार हुए हों? क्या यह मुमकिन है कि वे किसी की साजिश का शिकार हुए हों? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि यह नान परिवार ने नहीं किया है? जहां तक मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर दोनों परिवारों के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। भला ऐसा कौन करेगा? बेशक यह सिर्फ मेरा एक अंदाजा है। यूशेंग, चलो जाम टकराते हैं। यंग मास्टर नैन, हम अब और नहीं पी सकते। अब हिम्मत नहीं है। वाकई अब और नहीं पी पाएंगे। मैंने तुझसे पीने के लिए कहा है ना। तू है कौन बे? इसे यहां से ले जाओ। योंगन, दादाजी, मेरे पैर। ये आखिर ये सब कैसे हुआ? हुजूर, छोटे मालिक के दोनों पैर किसी ने तुझे दिए हैं। ये सब किसने किया? मैं उसे खत्म कर दूंगा। हेलो? बहुत बुरा हुआ मालिक, हम कंगाल हो गए हैं। तुमने क्या कहा? योंगर के पैर तोड़ दिए गए हैं। ग्रुप बर्बाद हो गया है। आखिर इन सबके पीछे कौन है? दादाजी, पक्का यह द शी फैमिली ने ही किया है। दादाजी, यह यकीनन द शी फैमिली की ही करतूत है। ईश्वर ने जांच करने का वादा किया है सी जामिंग के मामले की। द शी फैमिली ने पीठ पीछे वार करने की हिम्मत कैसे की? हमें द शी फैमिली को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दादाजी, द शी फैमिली की तरफ से कोई खबर है? मालिक, द शी फैमिली आज लॉन्गटेंग ग्रुप में गया है एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। मेरे पैरों की हालत ऐसी हो गई है और उनके पास अभी भी जश्न मनाने का वक्त है। मैं खुद लॉन्गटेंग ग्रुप जाऊंगा और ईश्वर से हमारे लिए इंसाफ करने की मांग करूंगा। वानमेंग, थोड़ी देर में तुम्हें ईश्वर के सामने अच्छी छाप छोड़नी होगी। अब फिक्र मत कीजिए ग्रैंडमदर, मैं द शी फैमिली को संभाल लूंगी। हम समय हो गया है। लॉन्गटेंग के लोग अभी तक क्यों नहीं आए? द एक्सी फैमिली मुझ पर छोड़ दो। हाँ, वो वक्त हो गया है। लॉन्गटेंग के लोग अभी तक क्यों नहीं आए? ग्रैंडमदर एक्सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ईश्वर से मिलने की?
बुद्धा नान, क्या तुम आज यहाँ तमाशा करने आए हो? मैं बस यहाँ ईश्वर को ये याद दिलाने आया हूँ कि तुम द शी फैमिली वाले कितने घटिया हो। हमने द शी फैमिली में ऐसा क्या कर दिया? मेरे पोते का पैर तोड़ दिया, हमें बर्बाद कर दिया, और अब भी तुम अपनी सफाई दे रही हो। तुम झूठ बोल रहे हो। ईश्वर का आदेश आया है। हाला प्रमुख छिंगलोंग, हाला प्रमुख छिंगलोंग। ईश्वर का आदेश है, आज का ये समझौता समारोह रद्द किया जाता है। ईश्वर का आदेश यहाँ है। हाला प्रमुख छिंगलोंग, हाला प्रमुख छिंगलोंग। ईश्वर का आदेश है कि आज का हस्ताक्षर समारोह रद्द किया जाता है। क्या? ऐसा क्यों? ईश्वर बुद्धिमान है। ये जो द शी फैमिली वाले हैं, इनमें से एक भी अच्छा इंसान नहीं है। तुमने मेरे भाई को खत्म किया है। तुम्हारी ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। सब चुप हो जाओ। नान परिवार, ईश्वर के खिलाफ साजिश रची गई है। शी जियामिंग को खत्म किया और लालच की सारी हदें पार कर दी। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। ये अन्याय है। ईश्वर सब कुछ जानते हैं। द शी फैमिली ने नान योंग के पैर बर्बाद किए, नान परिवार को बर्बाद किया, हद बर्बाद किया। तुम लोग पत्थर दिल और मतलबी हो। ये झूठ है। हमारे द शी फैमिली ने कुछ नहीं किया। सारे सबूत सामने हैं। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? जब किसी को कोई ऐतराज नहीं है तो द सी फैमिली और लॉन्गटेंग ग्रुप के बीच होने वाला यह समझौता यहीं खत्म होता है। लेकिन प्रोजेक्ट के नए मालिक का स्वागत किया जाए। नए प्रोजेक्ट मैनेजर का स्वागत कीजिए। लू यूशेंग, तुम यहाँ कैसे? मैं क्यों नहीं हो सकता? हाला प्रमुख चिंगलोंग, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है? लू यूशेंग कैसे हो सकता है? सही कहा। लू यूशेंग तो एक नंबर का लूजर है। वह कैसे इसे संभाल सकता है? अपनी जुबान को लगाम दो मिस्टर लू। इन्हें तो खुद ईश्वर ने न्योता दिया है। यह मुमकिन कैसे है? मिस्टर लू, आप आ गए। यह प्रोजेक्ट साइन करने की एग्रीमेंट पेपर हैं। कृपया इन्हें एक बार देख लीजिए। वह हमारे द शी फैमिली का है। मिसेस शी, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। मेरी तरफ से ईश्वर को शुक्रिया कहना। मैं लू यूशेंग उनकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दूंगा। आजकल हमारा बिजनेस बहुत खराब चल रहा है। यह नीलामी वाला प्रोजेक्ट हमें हर हाल में जीतना होगा। जल्दी से प्रोजेक्टर बंद करो। आप में से डोंग रुओशुए कौन है? आप लोग कौन हैं? आप क्या करना चाहते हैं? हम टैक्स विभाग से हैं। मिस डोंग, मेहरबानी करके हमारे साथ चलिए। आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। किसकी हिम्मत हुई जो बेई शाओ का पीछा करे? बुरा हुआ, उसने पहले से ही जाल बिछा रखा था। नहीं, उसने पहले ही जाल बिछा रखा था। ये लड़का तो बहुत तेज भाग रहा है। पीछा करो। पीछा करो, उसे पकड़ो। तुम आखिर हो कौन? मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है। चारों बड़े खानदानों का जो भी हाल हुआ, क्या वह सब तुमने किया है? हालांकि दिखने में ये पूरी तरह अलग है, पर यह हूबहू यूयू जैसी लग रही है। तुम असल में हो कौन? तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं अपना सवाल बदल देता हूँ। क्या तुम कल रात की शाही दावत में आओगी? बिल्कुल। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो वहां तमाशा देखने का इंतजार कर रही हूँ। तो तुम्हारा मतलब है कि सबको निशाना बनाया गया है? यह महज कोई इत्तेफाक नहीं है। बेशाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह शख्स खास तौर पर हमारे चारों बड़े खानदानों के पीछे पड़ा है। बेशाओ, यही वह इंसान है जो हमारे चारों परिवारों को खत्म करने के पीछे पचा है। अगर बेईशाओ ने मेरी मदद न की होती तो शायद मैं अभी भी जेल के अंदर होती। आखिर वो कौन है?
जो न केवल हम चारों परिवारों से नफरत करता है बल्कि हमसे लड़ने की ताकत भी रखता है। बेशाओ, सच में ऐसा एक शख्स है, लू यूशेंग। यह मुमकिन नहीं है। सही कहा। छे, उसकी इतनी औकात कहां? इस बात को अभी के लिए यहीं छोड़ देते हैं। आज रात ईश्वर की दावत है, आप सभी को इसमें जरूर शामिल होना है। इतना समय हो गया है, ईश्वर अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं कोई गैबत तो नहीं हो गई? अपना मुंह बंद रखो। मैंने सोचा था कि इस मौके का फायदा उठाकर ईश्वर से अपनी मदद के लिए कहूंगा। सब लोग कृपया शांति बनाए रखें, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। 1 घंटा हो चुका है, अब क्या इंतजार करना? मेरे ख्याल से हमें घर चले जाना चाहिए। ईश्वर आ चुके हैं। लू यूशेंग, तू यहाँ क्या बकवास करने आया है? यूशेंग, जल्दी यहाँ आओ। क्यों? देवता भोज में क्या मैं नहीं आ सकता? तू नाटक क्या कर रहा है? सावधान रहे, वरना वह तुझे खत्म कर देंगे। लू यूशेंग, तू ये क्या कर रहा है? वह अब नहीं बचेगा। हला प्रमुख चिंगलोंग पधार रहे हैं। हला प्रमुख चिंगलोंग। हॉल मास्टर, यह बेकार इंसान, इस बेकार इंसान ने देवता की गद्दी पर बैठने की हिम्मत की है। मुझे लगता है इसने अपनी मौत को बुलावा दिया है। आह, बदतमीज। हॉल मास्टर, आपने मुझे क्यों मारा? महाराज, आपका सेवक आपको प्रणाम करता है। वह क्या सच में वही है? क्या वह भगवान के अवतार हैं? यह मुमकिन नहीं है, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अपनी जुबान बंद करो। तो बताओ, क्या अब भी तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? क्या आप ही वह महान हस्ती हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें भला क्यों बताता? अब मैं समझा, तुम यहां अपना बदला लेने आए हो। चलो, तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। तो इसका मतलब है कि शी जामिंग के जाने का सिलसिला और जब से तुम आए हो तब से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है वह सब तुम्हारी ही सोची समझी साजिश थी। क्या? सुनो चारों बड़े परिवारों, आज तुम सबका हिसाब चुकता करने की मेरी बारी है। पिछले 10 सालों से तुम चारों परिवारों ने हर तरह का बुरा काम किया है और युनचंग में अशांति फैला रखी है। और सबसे घिनौनी बात तो यह है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को छीन लिया और सारा इल्जाम भी उसी के सिर मर दिया। हमने तुम्हारी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। मैं अब तुम सबको सबक सिखा कर रहूंगा। सर, बहुत बुरा हुआ। बाहर जो लोग हमारी घात लगाकर बैठे थे उन सभी को जहर दे दिया गया है। क्या? तुमने क्या कहा? छिंगलोंग, छिंगलोंग। हाँ, मुझे तुम पर बहुत पहले से ही शक था, इसलिए मैंने पहले ही जाल बिछा दिया था। बेईशाओ, तुम बहुत चालाक हो। जल्दी करो, जल्दी इसे पकड़ो। मानना पड़ेगा तुम समझदार हो। लगता है आज की रात मुझे सबको सबक सिखाना होगा। अकेले तुम्हारे बस की बात है, ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश मत करो। बेशाओ, जल्दी इसे खत्म करो। किसने कहा कि वह अकेला है? मैरी, तुम ये क्या कर रही हो? माफ करना, मैं कोई मैरी वैरी नहीं हूँ। मैं ही लू युए हूँ और तुमसे अपना बदला लेने वापस आई हूँ। वाकई मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, तुम खुद ही नीचे कूदी थी। हाँ, तुमने मुझे धक्का नहीं दिया, क्योंकि जिसने मुझे धक्का दिया वो ये है। क्या मजाक है? बेशाओ तुम्हें भला क्यों खत्म करना चाहेंगे? क्योंकि इसकी वजह से। तो दानव की आंख वाकई तुमने ही चुराया है।
क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उस शरीर को ठिकाने लगा दो? उस वक्त मुझे शरीर मिला ही नहीं। मुझे लगा कि कोई जंगली जानवर उसे ले गया होगा, इसलिए मैंने बस कोई भी एक खाली राख वाला कलश रख दिया। बेवकूफ कहीं के। यू आखिर ये सब क्या हो रहा है? कुछ समय पहले मैंने गलती से बेशाओ और पूर्व द बे फैमिली के मालिक को बहस करते हुए देख लिया था। तब मुझे पता चला कि पहले वाले ईश्वर को इन 4 बड़े परिवार लोगों ने मिलकर धोखे से खत्म कर दिया था। सबूत इस दानव की आंख के अंदर है। क्या आप लोगों ने मेरे पिता को खत्म किया है? तुम दोनों पिछले ईश्वर के बच्चे हो। जब उनका ध्यान नहीं था, मैंने मौका पाकर दानव की आंख को चुरा लिया, लेकिन गलती से वहां कुछ सबूत छूट गए, जिससे बेशाओ को मुझ पर शक हो गया। तो इसीलिए उन्होंने तुम्हें प्रताड़ित करना शुरू किया, ताकि तुम उन्हें दानव की आंख का पता बता दो। हाँ, शुक्र है कि पिताजी के पुराने वफादार लोग सही समय पर आ गए और उन्होंने मेरी जान बचा ली। बदला लेने के लिए मैंने अपनी पहचान बदली और बेशाओ के पास छिपी रही। तुम जैसी घटिया औरत, मैं आज तुम्हें छोड़ो। मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यू तुमने बहुत कुछ सहा है। भैया, मुझसे आपके बारे में गलतफहमी हो गई थी। क्या वे वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी तुमने ही मुझे भेजी थी? हाँ, मुझे डर था कि कहीं आप मेरी दुश्मनी न भूल जाएं। शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं, अब हम भाई बहन आखिरकार साथ रह सकते हैं।